बच्चों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक परीक्षा 2024-25 जिसका एग्जाम 3 दिसंबर को होना है। जिसके रिगार्डिंग जो हिंदी का पेपर आता है, यदि उसमें ग्रामर का पोर्शन भी जुड़ता है तो पेपर कैसा आएगा, आइए उसकी एक झलक यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। तो देखिए अहिल्या विद्यालय कनिष्ठ आशीर्वाद, बाकी सब सही है। पहला जो अहिल्या लिखा है ये अहिल्या होता है, यहाँ से ऑप्शन ए वाला ये गलत है। अगला है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है आगरा, पुस्तक, मित्र और मिठास। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप यहाँ ऑप्शन चुनते हैं ए यानी आगरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगरा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ का स्त्रीलिंग है पहाड़ी, शिखर, पर्वत, पहाड़ी। तो जल्दी से कमेंट करिए। और अगर इसका भी कमेंट आपका आता है ए पहाड़ी, तो आप बिल्कुल सही है। अगला है, घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कई घोड़े, बहुत से घोड़े, घोड़े या घोड़ों। जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप ऑप्शन यहाँ पे सी चुनते हैं घोड़े, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं? कथा सम्राट प्रेमचंद निराला, रामचंद्र शुक्ल, भवानी प्रसाद मिश्र। सभी को मालूम है, अगर कहानियों की बात होती है तो बच्चों प्रेमचंद के आगे कोई नहीं टिकता। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसके लिए आपको ऑप्शन ए को चुनना होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। संयुक्त वाक्य कौन सा है? दो उद्देश्य और दो विधेय से, एक प्रधान तथा एक अन्य मिश्रित उपवाक्यों से, एक उद्देश्य और एक विधेय से, दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्यों से। तो यहाँ पर आपको परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा में आपको बता दूं, जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें एक प्रधान तथा अन्य मिश्रित उपवाक्यों से जो बनता है उसको कहते हैं मिश्र यानी संयुक्त वाक्य। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों सही होगा। 7वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इन चारों नाम में से कौन सा है जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया? जल्दी से आंसर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आपने ऑप्शन चुना है यहाँ से सी लाल बहादुर शास्त्री, तो आप बिल्कुल सही है। मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उद्धरण का चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर चारों दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब हम कोई इंपॉर्टेंट वाक्य बोलते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कामा में दोनों तरफ से बंद करते हैं, उसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर। तो यहाँ से सही आंसर होगा, राष्ट्रपति पूछ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला एक गद्यांश है, प्रश्न 10 से 14 तक नीचे दिया गया, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे समझना है। समझने के बाद उसके बाद इसमें जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और मैं इसे थोड़ा टाइम दे देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्नों पर। तो देखिए आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अनुशासन है एक प्रकार का नशा, भाव, अभिव्यक्ति या फिर समीक्षा। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपने ये पढ़ा है, आपने इस पैराग्राफ को अगर बहुत ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे और इससे मिलना आपको बहुत जरूरी भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाव। अगला है, अनुशासन की कसौटी है आत्मविश्वास, गर्व, स्वशासन या अहंकार। सही आंसर होगा आत्मविश्वास। अगला है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है, यानी ये मनुष्य है, यहाँ को प्रेरित करता गलत छप गया है, आपको यहाँ से मनुष्य पढ़ना है। तो 12वें का आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए। इसका होगा सी लोकतंत्र की ओर। अगला है, आत्मसंयम से
क्या अभिप्राय है? तो आत्मसंयम से जो अभिप्राय है, करने और न करने योग्य कार्यों का ज्ञान। यहां से ऑप्शन ए सही होगा। बात करूं अगर 14 की, अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या है? तो ये नियमों और विधियों का पालन करना है। आपने पढ़ लिया होगा, इसके यही आंसर निकलेंगे। आगे कुछ और प्रश्न हैं जो कि ग्रामर से हैं, वो आपको करने रहेंगे। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो व्यंजन संधि का यहाँ पर उदाहरण वागीश, यानी पहला वाला ही सही है। चीनी भाषा का उदाहरण क्या है? यानी चीनी भाषा में यहाँ पर कौन सा लिखा गया है? तो चीनी भाषा का शब्द जो आमदनी है, ये चीनी चीनी भाषा का उदाहरण चीनी ही होगा, यानी ऑप्शन 16 का ये सी वाला सही होगा। अगला है, रिक्शा कैसा शब्द है? तो जो रिक्शा है ये आपका जापानी शब्द है, ठीक है। अगला है, कूपन किस प्रकार का शब्द है? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, रूसी या फिर अंग्रेजी? तो चूंकि जो कूपन है ये फ्रांसीसी शब्द है, आपको याद रखना है। कौन सा शब्द पुर्तगाली है? तो पुर्तगाली जो शब्द है वो अचार है। थोड़े से शब्द आपको याद कर लेने रहेंगे। अगला है, आपको अंग्रेजी ढूंढना है, यानी अंग्रेजी का कौन सा शब्द है? और बहुत फेमस है, आप लोग हर बार डेयरी का जिक्र, गाँव में जो लोग रहते हैं जहाँ दूध जाता है उसको हम लोग डेयरी कहते हैं। तो कुल मिला के अगर ग्रामर के प्रश्न आएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी।